हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मास्टर जी ज्ञान ट्रेजर पर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10 मैथ्स मणिपुर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बॉसम। तो इसी तरह से सीबीएसई बोर्ड का कोई मैथ्स का हो या फिजिक्स का चैप्टर वाइज नोट्स देखना चाहते हो तो बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और सबसे पहले मेरा ये MGT मास्टर जी ज्ञान ट्रेजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम जितना आप कमेंट या लाइक या करोगे सब्सक्राइब, तो अगले बार आपके अकाउंट फ़ोन पे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो बच्चों लेट अस कंटिन्यू। तो हमारे पास है चैप्टर का नाम ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? It is the branch of mathematics that deals with the study of relationships of sides of right angled triangle। ओके, ये है डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होते बस एक टाइप का ट्रायंगल में, वो है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप लोग ने सुना होगा, पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो कुछ फिगर ऐसा होता है इस तरह का, जिसमें से एक एंगल होता है 90 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इसे नाम देते हैं ABC। तो हमारे पास अभी ट्रायंगल है ABC और एंगल B बराबर है 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं 3 साइड्स। तो तीनों साइड का नाम इस प्रकार होते हैं। नीचे वाला BC को बोलते हैं बेस, और ये जो AB है इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टीट्यूड। और जो AC है सबसे लंबे साइड, उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। हाँ, तो इसी प्रकार से होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस ऑन राइट एंगल ट्रायंगल पे निर्भर है। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल पे यदि तीनों में से कोई भी एक साइड, चाहे वो हाइपोटेनस हो या बेस हो या ऑल्टीट्यूड, एक मिसिंग है, तो हम चुटकियों में उसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है।
Pythagoras theorem states that the square on the hypotenuse is always equals to the sum of the square on the other two sides. समझा नहीं? समझाता हूँ. तो according to PT theorem, हाइपोटेनस का स्क्वायर जैसे कि ये AC का स्क्वायर होगा बराबर बेस का और ऑल्टीट्यूड का सम का स्क्वायर. तो अभी हमारे पास बेस है, पहले लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए. हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा बराबर बेस का स्क्वायर, सम मतलब प्लस और ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो ए स्क्वायर. ये है पाइथागोरस थ्योरम, एकदम सरल में. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर. यहाँ मैं हाइट लिख सकता हूँ पर दोबारा यहाँ हाइट चेंज होगा, इसलिए कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए आसानी में हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये है पाइथागोरस थ्योरम. तो ये असल में लोअर क्लास में हम लोग क्लास 6 में सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और इस चैप्टर में हम लोग को पाइथागोरस रिलेशन का अप्लाई करना है. तो ट्रिगोनोमेट्री वो सब जगह जहाँ पे हमें साइड्स के बारे में पढ़ना जरूरी है. कौन सा साइड्स? राइट एंगल ट्रायंगल का. तो ये है लोअर क्लास कॉन्सेप्ट्स. तो मैं अभी सिखाने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे सपोज यहाँ मैं एक एंगल देता हूँ, कुछ एंगल सी. तो इस चैप्टर में एंगल नहीं बोलेंगे हम लोग, एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा. थीटा रिप्रेजेंट एंगल. तो मैं अभी एंगल लिख देता हूँ यहाँ पे थीटा. तो इस तरह से यदि ये थीटा नीचे तरफ में है तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. पर यदि इसी थीटा को मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो अभी फिलहाल मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लेता हूँ ऐसे नीचे वाला. ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में पढ़ाऊंगा डिटेल में. अभी वो चैप्टर आना बाकी है, वो है थ्योरम कौन सा था, वो कुछ एक्सरसाइज 12.5 समथिंग में था, वो अभी बाद में आप पढ़ाएंगे. फिलहाल पढ़ेंगे बस थीटा और ये ट्रायंगल्स के बारे में. तो इन ट्रिगोनोमेट्री ऑल्टीट्यूड को हम लोग बोलेंगे, देखिए ये है थीटा, और थीटा के जो सामने वाला साइड उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑपोजिट. ऑपोजिट बोलेंगे, नो मोर ऑल्टीट्यूड, हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट. और जो थीटा के नीचे तरफ में साइड है जो बीसी, इसे बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट. और हाइपोटेनस विल बी एज इट इज. तो हाइपोटेनस को हम लोग कभी नहीं बदलेंगे. हाइपोटेनस को लोअर क्लास में भी हाइपोटेनस बोला करता था और इस बार भी हाइपोटेनस ही बोला करेंगे. तो हम लोग एंगल को बोलेंगे थीटा और बेस को बोलेंगे एडजेसेंट और हाइट को बोलेंगे ऑपोजिट. तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में लिखता हूँ आउटलाइन. नंबर 1 हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस in terms of sides. ये पढ़ेंगे. और दूसरा मीन्स हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूले.
इसके अंदर में आते हैं सबसे पहले पाइथागोरियन रिलेशन, पाइथागोरियन रिलेशन ये पढ़ेंगे इन डिटेल विथ फॉर्मूला। उसके बाद बी में पढ़ेंगे हम लोग कोसेन रिलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सी में रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। सच मानो बच्चों ये चैप्टर इतना आसान है, यदि हम लोग को ये सब आ गया, जिसे हम लोग ने सीख लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री का हर एक चैप्टर आसान हो जाएगा। आपको पता होगा 10, 9 ये तो बेसिक लेवल का है। ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको 11, 12 का फिजिक्स और मैथ्स में बहुत हेल्प करेगा मानो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 11, 12 में भी मिलता है। क्लास 11 में फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के रूप में मिलते हैं, और क्लास 12 में मैथ्स में इंटीग्रेशन के रूप में मिलता है। तो काफ़ी आसान बना देते हैं ये बेसिक जान लिया तो मैथमेटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट अबाउट बाय हार्टिंग। तो हमें इसका सीखना जरूरी है। तो थर्ड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Complementary angles of trigonometric ratios, ये पढ़ेंगे। ये है जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे 1 by 1 न्यूमेरिकल्स। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं बस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या क्या है। तो मैं बताता हूँ। एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा एक नाम जस्ट रट लो। दो में है कोस थीटा, वैसे ये शॉर्ट फॉर्म है, असल में SIN साइन होता है और ये होता है कोसाइन। तो लंबे ना लेकर एब्रीविएट में लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा। 3 में होगा टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा मतलब एंगल्स, साइन एंगल कोस एंगल टेन एंगल। 4 में होगा कॉट एंगल या कॉट थीटा बोल सकते हैं। 5 में होगा सेक थीटा, 6 में कोसेक थीटा। हाँ, ये 6 रेशियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। हर एक चैप्टर में ये देखने को मिलेगा आपको। तो मैथ इज ऑल अबाउट, मैं भी दोबारा बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यदि हम लोग को कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स हम लोग उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पर यदि हम लोग को कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, रट रहा है, बाहट कर रहा है, तो मुश्किल पड़ेगा। तो मेरे साथ जुड़िए, रटिए मत, आस्ते से सीखेंगे बच्चों। तो ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये है रेशियो। रेशियो मतलब बस एक टर्म से जो हम लोग अप्लाई करेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री पे। और यहाँ में हम लोग एंगल यूज करेंगे। ये थीटा का वैल्यू जो होगा, कभी होगा 0 डिग्री, कभी होगा 30 डिग्री, कभी होगा 45 डिग्री, और होगा 60 डिग्री, और होगा 90 डिग्री। 1 2 3 4 5, यही 5 का इर्द गिर्द हम लोग जाएंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बियॉन्ड जाएंगे 11, 12 फिजिक्स मैथमेटिक्स पे। पर फिलहाल तुम्हारे क्लास 10 लेवल के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री मोर देन इनफ। तो हाँ, क्वेश्चन भी मणिपुर बोर्ड HSLC में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, रिलेटेड टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो हम लोग अभी जानेंगे बारीकी से साइन
0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, और साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। और ऑफ कोर्स कोस थीटा भी 101, कोस का भी 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90 का वैल्यू ढूंढेंगे। और मणिपुर बोर्ड का क्लास 10 का जो बुक्स में लिखा होता है टेबल का, उसके आधार पर लिखेंगे, पर रट के नहीं, एक कुछ ट्रिक्स अप्लाई करके, ताकि आपको कभी उसको बाहर करना ना पड़े, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और न्यूमेरिकल्स करते समय कोई ऑब्स्टिकल ना आ जाए। तो इसी तरह से टेन थीटा का भी सीखेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, और सेक का भी 0, 30, 45, 60, 90, और कोसेक का भी सब इसी तरह सीखेंगे। तो नेक्स्ट अभी स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इसको रफ करने के बाद मैं लिखूंगा टेबल फॉर्म में इसका वैल्यू कितना होता है, और आसानी तरफ। उसके बाद हम लोग जब इसका वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे द फर्स्ट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो एक फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन का फॉर्मूला होते हैं ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, कोस का होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, टेन का होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो इसी तरह से बाकी का भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने कितना बार बच्चों को सिखाया है ट्रिगोनोमेट्रिक। सीबीएसई बोर्ड में मैंने 1.5 ईयर पढ़ाया है, और मणिपुर बोर्ड में तो अभी फ़िलहाल 2 ईयर्स होने वाला है। तो मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सीबीएसई बच्चों को भी पढ़ाया था स्कूल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और मणिपुर बोर्ड को तो पढ़ा भी रहा हूँ। इसीलिए ये वीडियोस डेडिकेटेड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020-27 का HLCC मणिपुर बोर्ड एग्जाम्स। तो बच्चों अभी सीखेंगे हम लोग इसका वैल्यू।